स्वागतम। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा। 4 दिनों की विदेश यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंच गए हैं। मोदी जी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जापान के टोक्यो पहुंच गए हैं। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई इस किस्म का वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखा जो अवाम के लिए सोचता हो। दोस्तों, हमने ये बात कई दफ़ा आपके साथ शेयर की कि इंडिया और जापान की जो दोस्ती है वो वर्ल्ड फेमस है। देखिए, मैं हूँ पाकिस्तानी, अगर इंडिया वाले भी मेरा ये सुन रहे हैं ना, मैं चंद लिहाज से इंडिया के को जो है ना बड़ा सपोर्ट करता हूँ। इंडिया का है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी, अच्छा, वो भी बहुत शान है। 7 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी चीन और जापान जा रहे हैं। इस वक्त जब अमेरिका अपनी अकड़ दिखा रहा है, ट्रंप अपनी सनक दिखा रहे हैं, उस वक्त नरेंद्र मोदी का चीन और जापान का ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। टोक्यो से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। अपनी कौम के लिए वो बहुत ठीक है। अच्छा, जो है ना मोदी, पाकिस्तान में तो नहीं है। अपने प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, नवाज शरीफ वाले, मरियम नवाज, ये नहीं है ठीक। पीएम मोदी पूरी दृढ़ निश्चय के साथ धमाके किए जा रहे हैं और जिन धमाकों में ट्रंप का सारा घमंड जो है वो चूर चूर हो रहा है। इंडिया मेरे ख्याल में कुछ टाइम तक जापान के साथ खड़ेगा अगर यूएस इसी तरह इंडिया के साथ ट्रीट करता है। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार 29 अगस्त 2025 को टोक्यो पहुंच चुके हैं, जहां वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरे का मुख्य आकर्षण है 15वें इंडिया जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, जिसमें वो जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और विस्तार करेंगे। मोदी जी का स्वागत बेहद भव्य और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहा। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिला। भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों और जापानी कलाकारों ने पधारो हमारे देश कहकर तबला और गीत नृत्य से भावपूर्ण अभिनंदन किया। एक जापानी नागरिक ने कहा, सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं, जो इस स्वागत की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है। इस दौर में मोदी जी ने इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए देश को टैलेंट पावर हाउस कहकर प्रस्तुत किया और जापानी उद्योगपतियों से मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के माध्यम से भारत में निवेश बढ़ाने की अपील की। उनकी बातों में यह भाव झलकता था कि दुनिया सिर्फ भारत को देख नहीं रही बल्कि उस पर भरोसा भी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा, भारत में पूंजी सिर्फ बढ़ती नहीं मल्टीप्लाई होती है। दौरे की रणनीतिक रूपरेखा भी स्पष्ट है। दोनों देशों में आई सेमीकंडक्टर, हाई स्पीड रेलवे, रक्षा और क्वाड सहयोग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने पर जोर दे रहे हैं। विशेष रूप से जापान ने अगले दशक में भारत में 10 ट्रिलियन येन करीब 68 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया है। इस साथ ही आर्थिक सुरक्षा समझौते, एआई, सेमीकंडक्टर्स और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग पर बातचीत चल रही है। यह दौरा, जो अमेरिका में बढ़ते व्यापारिक तनाव और उच्च टैरिफ के बीच आया है, भारत के लिए रणनीतिक विकल्पों को मजबूत करने तथा वैश्विक साझेदारियों को गहरा करने का अवसर साबित हो रहा है। अंत में मोदी जी के दौरे का लंबा चौड़ा संदेश स्पष्ट है। भारत जापान मोदी, अच्छा, वो भी बहुत शान है। वो कैसे? यार देख लेना, वो अपनी कौम के लिए वो बहुत ठीक है। अच्छा, जो है ना मोदी, पाकिस्तान में तो नहीं है। अपने प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, नवाज शरीफ वाले, मरियम नवाज, ये नहीं है ठीक। जो मोदी है वो अपनी कौम के साथ सिंसियर है। अच्छा, तो वो कर लेगा जापान से डील। और जापानीज़ भी अगर इंडिया को डिच ना कराए तो कर लेंगे डील। सर, ये खबरें तो ये आती है कि नरेंद्र मोदी के लिए इंडिया में लोग खुश नहीं हैं और आप कहते हैं कि मोदी साहब बड़े बेस्ट हैं। यार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं हमारे हुकूमत वाले, उनसे तो अच्छा ही है। हाँ जी, अच्छा है। हाँ जी। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई इस किस्म का वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखा जो अवाम के लिए सोचता हो। देखें, इस मुल्क में जो वज़ीर-ए-आज़म आए हैं ना, 20-20 साल बैठे रहे हैं, 25-25 साल उन्होंने गवर्नमेंट की है। कोई फौजी आके बैठ गया, 10-10 साल उसने जान नहीं छोड़ी। चलो बैठो, 10 साल बैठो, 20 साल बैठो, 25 साल बैठो, सारी जिंदगी वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठे रहो हमारे ऊपर, और भाई हमें को फ़ायदा तो दो। पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में आटा इतना कॉस्टली है सब कुछ। क्या नहीं है हमारी ज़मीन, हमें क्या नहीं देती मैडम? हमारी ज़मीन में चावल भी निकलता है, हमारी ज़मीन में गंदम भी निकलते हैं, हमारे पहाड़ों में से मादनियात निकलती है, लेकिन उन चीज़ों को यूज़ करने वाला कोई नहीं है, मास्टरमाइंड नहीं। इसलिए फिर मैं इंडिया की बात करता हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पता था कि मैंने इन चीज़ों को किस तरह यूज़ करना है। ऐसी तो देखिए ना कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी ऐसे नहीं बन जाते, उसके लिए दिमाग चाहिए। किस तरह वो फॉरेन रिजर्व
बाहर की दुनिया के पैसे अपने मुल्क में किस तरह डॉलर्स लेके आए, किस तरह उन्होंने अपने लोगों को पूरी दुनिया, आप देखें ना, बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन है? इंडियन है। ऋषि सनत साहब जो वो इंडिया के पैदावार हैं, इंडिया के हैं वो। आप सिर्फ उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, आप गूगल उठा के देख लें, आप ट्विटर उठा के देख लें, आप यूट्यूब उठा के देख लें, वहाँ पर सारी जगह पर आपको सीईओज इंडियंस नजर आएंगे। एंड यूके के अंदर 80% वहाँ पर आपको हिंदू दिखते हैं। मैडम, जिस चैनल पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, मतलब जिस यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं, उसका सीईओ भी इंडियन ही है। तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। इंडियन तरक्की कर चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुके हुए हैं, उनके इंजीनियर दुनिया में माने जाते हैं, उनकी आईटी दुनिया में मानी जाती है। तो हमें देखें, इंडिया जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग इसलिए करते हैं कि आप लोगों को भी थोड़ी सी गैरत आए, अपने मुल्क को भी थोड़ा सा ऊपर लेके आओ। अपने मुल्क के लिए क्या हमारा दिल नहीं करता कि हम सस्ती चीज़ें खरीदें? क्या हमारा दिल नहीं करता कि हमें 300 यूनिट फ्री हों? आपको आइडिया है कि पाकिस्तान में 300 यूनिट का तकरीबन 20,000 रुपये बिल है और इंडिया में 300 यूनिट फ्री हैं आपके लिए। और 300 यूनिट तो एक फैमिली जो है ना, पूरा महीना, नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूँ, कि पूरा महीना बिजली यूज़ करें, 300 यूनिट यूज़ नहीं होते। आप उनकी कोई भी कॉन्फ्रेंस देखें या उनका कोई भी इजलास देखें या किसी जगह पे वो मीटिंग कर रहे हो, तो आपने उनके चेहरे को गौर से देखना है। बड़े पूरे इत्मीनान नज़र आते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने काम किया हो ना, जो इंसान गरीबों के लिए खड़ा हो, जिसने गरीबों का साथ दिया हो, तो वो इंसान टेंशन नहीं लेता। इंडिया मेरे ख्याल में कुछ टाइम तक जापान के साथ खड़ेगा, अगर यूएस इसी तरह इंडिया के साथ ट्रीट करता रहा तो। अच्छा, जापान के बारे में अगर बात की जाए तो जब जापानीज लोग किस तरह के होते हैं, कोई आइडिया है? जापानीज लोग जो है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। अच्छा। जैसे भी हैं वो, आप देखें उनका काम। अब पीछे चले जाएं, हमारे मुल्क को देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, वो हमसे काफ़ी पीछे थे। कुछ टाइम था वो हमसे कर्जा लिया था, पाकिस्तान से कर्जा लिया था, अब वो जापान ने। अब ये देखें, वो जापानीज पूरी दुनिया को चला सकते हैं। अब वो हर हवाले से पूरी दुनिया पे ट्रेड कर रहे हैं और पीक पे जा रहे हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को G7 का मेंबर बनाएंगे तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बीच में G20 की कोई मीटिंग करवाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के कश्मीर में हो चाहे लाहौर में हो, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को 300 यूनिट फ्री देने लग जाए बिजली के, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को हज़ारों सिलेंडर जो है ना फ्री देगा, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान में IIT को अनाउंस करे, उसके ऊपर काम करे, कोई वर्किंग करे, लोगों को फ़ायदा दे, तो मैं उसका भी फ़ैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म अपने लोगों को राशन, आटा, दाल, चीनी ये फ्री दे, फ्री ना भी दे तो इतने कम पैसों में दे कि लोगों को फील ना हो खरीदने में, तो उस वज़ीर आज़म का मैं फ़ैन बन जाऊंगा। मुझे मोदी जी का फ़ैन बनने में क्या मज़ा आ रहा है? मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनकी पॉलिसीज़ का फ़ैन हूँ। मैं 1000 बार ये बात करता हूँ। काम के दीवाने हैं।